कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि काफी दूर पहाड़ और समुद्र की दुनिया में हजारों द्वीप हैं। उन्हीं में से एक कुल्लून नामक द्वीप है जो कि काफी शानदार और संसाधन संपन्न द्वीप है। कुल्लून को मेडिकल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था। उस आइलैंड पर बाइजे नाम का एक डॉक्टर था जो अपने आप को वहाँ का सबसे बड़ा डॉक्टर मानता था। वहीं एक मरीज होता है जो डार्क स्पिरिट के वश में हो गया था, तो बाइजे ने उस पेशेंट को अपनी शक्ति से ठीक कर दिया। ये देखकर बाइजे का मास्टर उससे काफी खुश होता है और बाकी के लोग भी उसके ट्रीटमेंट से काफी इम्प्रेस थे। तभी उनके मास्टर के पास एक सैनिक आता है और वो उन्हें बताता है कि बाहर डार्क स्पिरिट का प्लेग फैलता जा रहा है। ये बात सुनकर सभी लोग भागते हुए बाहर आते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि डार्क स्पिरिट उन पर हावी हो रहा है। तभी बाइजे आगे आता है और अपने 5 मंत्रों के फ्लैग से उस डार्क स्पिरिट को खत्म करने की कोशिश करता है और उस फ्लैग की मदद से डार्क स्पिरिट को वो खत्म कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो स्पिरिट एक बार फिर से वहां पर आ जाता है। ये देखकर बाइजे उस डार्क स्पिरिट के अंदर चला जाता है। बाइजे को ऐसा करता देख उसका मास्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, तो बाइजे अपने मास्टर से कहता है कि ये तो बस एक डार्क स्पिरिट है, वो इसे संभाल लेगा। और इसके बाद ये कहानी 7 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ सभी लोग बाइजे को काफी मिस कर रहे थे। वहीं मास्टर का एक दूसरा शिष्य डार्क स्पिरिट का अध्ययन करने की कोशिश करता है, तो उसे वहाँ के योद्धा ऐसा करने से मना कर देते हैं। और वहीं पानी के अंदर हम डार्क स्पिरिट को देखते हैं। अगले दिन कुल्लून में बहुत से मरीज अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे। उनमें से एक 3 सर वाला मॉन्स्टर भी आया था, जिसे बाइजे किडनैप कर लेता है। वो उस मॉन्स्टर को इसीलिए किडनैप करता है क्योंकि वो मॉन्स्टर डार्क स्पिरिट से संक्रमित होता है। वो मॉन्स्टर बाइजे को देखकर बहुत डर जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर बाइजे उसे अपने बारे में बताता है और वो उससे कहता है कि वो कुल्लून का सबसे बेस्ट डॉक्टर है। ये बात सुनकर मॉन्स्टर बाइजे से कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, तो बाइजे उसे डार्क स्पिरिट के सिम्टम दिखाता है, जिसे दिखाकर बाइजे उससे कहता है कि तुम इससे संक्रमित होने के बाद पूरी सोसाइटी को संक्रमित कर दोगे और अंत में तुम मारे जाओगे। ये बात सुनकर वो मॉन्स्टर उससे पूछता है कि क्या तुम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। और इसके बाद बाइजे अपने 5 मंत्रों वाला फ्लैग निकालता है और उसकी शक्ति से वो उस मॉन्स्टर को बिल्कुल ठीक कर देता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर काफी खुश होता है। तभी वहां पर कुल्लून का एक सोल्जर आ जाता है जो बाइजे को उनके मरीज के चुराने के जुर्म में गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। लेकिन बाइजे काफी तेज होता है, इसीलिए वो उन्हें चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। वो भागते हुए नीचे के एक मार्केट में जा गिरता है और थोड़ी देर आगे चलने के बाद वो देखता है कि वहां पर एक सैनिक उसे पकड़ने वाला है, तो वो एक फ्लैग की मदद से वहां से भाग निकलता है। वहीं उसके पीछे एक छोटा बच्चा भी लगा होता है। बाइजे उन सोल्जर से बचने के लिए एक पानी से भरे बर्तन में जा छुपता है। तभी उस बर्तन को उसका फ्रेंड हाउजो आकर खोलता है, जिससे बाइजे काफी डर जाता है और थोड़ी ही देर में वहां पर वो सैनिक आने वाले थे। तभी बाइजे हाउजो को भी उसी बर्तन में छुपा लेता है, पर थोड़ी ही देर में उनका वहां पर दम घुटने लगता है, जिसकी वजह से वो बर्तन हिल जाता है। उनकी हलचल सुनकर वो सैनिक उसकी तरफ आने लगते हैं, पर तभी वहां पर उन्हें वही लड़का मिलता है जो बाइजे का कब से पीछा कर रहा होता है। वो सोल्जर उस लड़के को देखकर वहां से चले जाते हैं और उसके बाद वो दोनों उस बर्तन से बाहर निकलते हैं। वहीं पर बाइजे हाउजो से कहता है कि चलो हम लोग अपने हॉस्पिटल चले, तो हाउजो उससे कहता है कि यदि तुम वहां जाओगे तो काफी परेशानी होगी, इसीलिए बाइजे उसके साथ ना जाकर अकेले ही वहां से चला जाता है। वहां से वो एक बार में जाता है जहाँ पे वो काफी ज्यादा शराब पी लेता है और वहीं पर वो लड़का उससे मिलता है जो उसका कब से पीछा कर रहा था। उस लड़के का नाम ई होता है। दरअसल वो अपना इलाज कराने के लिए उसका पीछा कर रहा था। उस बार में ही बाइजे के साथ कुछ लोग झगड़ा करने लगते हैं। तभी वहां पर 9 टेल वाली एक लेडी आती है, जिसे देखकर वहां के सभी लोग भागने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हाउजो अपने हॉस्पिटल के योद्धा से नए हॉस्पिटल के प्रमुख के चुनाव की बात करता है, लेकिन वो लोग हाउजो की बातों को स्वीकार नहीं करते। इस पर हाउजो उससे कहता है कि नदी कमजोर हो रही है और ना जाने डार्क स्पिरिट कब पानी से आजाद हो जाएगा, और अगर डार्क स्पिरिट वहां से आजाद हो गया तो इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। इधर बाइजे बार में उस 9 टेल वाली लेडी से काफी बातें करता है और बिना बिल पे किए ही वहां से वो चला जाता है। वहीं उस कुल्लून हॉस्पिटल के चारों योद्धा हाउजो की बात मानकर उस हॉस्पिटल के नए प्रमुख का चुनाव कराते हैं, जहां पर हाउजो ये ऐलान करता है कि जो भी इस हॉस्पिटल के नए प्रमुख बनने की काबिलियत पेश करेगा, उन्हें इन 4 योद्धाओं के जजमेंट से इस हॉस्पिटल का नया प्रमुख बना दिया जाएगा। ये बात सुनकर काफी शूरवीर आगे आते हैं और एक एक करके अपनी काबिलियत पेश करते हैं, लेकिन कोई भी उस लायक नहीं था जो कि डार्क स्पिरिट को अपने कंट्रोल में करके उस हॉस्पिटल का नया प्रमुख बन सके। तभी वहां पर बाइजे आता है, जिसे देखकर वहां के लोग काफी नाराज होते हैं
क्योंकि उसने एक डार्क स्पिरिट मरीज को चुराने का जुर्म किया था। लेकिन इससे पहले कि बाइजे अपनी काबिलियत दिखाता, हाजू सभी के सामने उस 5 मंत्र की मदद से डार्क स्पिरिट को कंट्रोल कर देता है और सबके सामने वो बाइजे को डार्क स्पिरिट का होल्डर बताता है और वो उसके पास से एक बॉटल दिखाता है जिसमें डार्क स्पिरिट के कुछ अंश होते हैं। ये सब देखकर बाइजे काफी गुस्सा होता है, लेकिन सभी जज भी उसके खिलाफ थे और इसीलिए उसे वहां के जेल में डाल दिया जाता है। इधर हाजू बाइजे से डार्क स्पिरिट को कंट्रोल करना सीख लिया था और इसीलिए उसे बस अब बाइजे का फ्लैग चाहिए था। दरअसल हाउजो उस डार्क स्पिरिट की पावर को हासिल करना चाहता था। वो जब बाइजे का फ्लैग लेने के लिए उसके पास पहुंचता है तो बाइजे उसे चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। वो भागता हुआ एक जंगल में पहुंचता है जहां पर उसे वही छोटा लड़का मिलता है जो बाइजे से मिलने के लिए कब से उसका पीछा कर रहा था। बाइजे उस जंगल में उस लड़के को देखकर काफी हैरान होता है। दरअसल वो लड़का अपना एक इलाज करवाने के लिए उसका पीछा कर रहा था। उस लड़के का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो दोनों आपस में बात करते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर वो सोल्जर उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों वहीं पर छुप जाते हैं। उन सैनिकों का पीछा छूटने के बाद उनके पीछे वो पेड़ पड़ जाता है जहां पर वो दोनों छुपे होते हैं। वो पेड़ बाइजे को अपने जड़ों में जकड़ लेता है, लेकिन उस लड़के को ये पता चल जाता है कि उस पेड़ को बाइजे का ब्रेड काफी पसंद है और इसीलिए वो उसका ध्यान भटकाने के लिए एक ब्रेड को फेंकता है और वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। वहीं हाजून डार्क स्पिरिट की पावर को पाने की काफी कोशिश कर रहा था और इधर बाइजे और वो छोटा लड़का काफी मुश्किलों का सामना करते हुए एक फोंगबो नाम की बूढ़ी महिला के साथ उसके कबीले में जाते हैं जहाँ पे सभी लोग काफी बीमार होते हैं। उन्हें ठीक करने के लिए फोंगबो उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए कहती है। वहीं पर बाइजे को 3 सर वाला मॉन्स्टर मिलता है जो काफी बीमार होता है। दरअसल उस 3 सर वाले मॉन्स्टर की सींग उग नहीं रही थी और इसीलिए उसके ही लोग उसे बीमार समझने लगे थे। वो जब वहाँ के लोगों को देखता है तो उनके पास जाकर उनके साथ एक्सरसाइज करते हुए खूब डांस करता है, जिससे वहाँ के लोग काफी खुश होते हैं और इस वजह से वो पहले से काफी ठीक भी हो जाते हैं। तभी उस छोटे लड़के की नजर उस 3 सिर वाले मॉन्स्टर पर जाती है, जिसे देखकर वो उसके पास जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी कहानी भी ठीक उसके ही जैसी है, जैसा कि उसके कबीले वालों ने भी उसके सींग ना होने की वजह से निकाल दिया था। ये बात सुनकर वो छोटा लड़का उसका दोस्त बन जाता है। इसके बाद वो दौड़ता हुआ बाइजे के पास आता है और उससे उस 3 सिर वाले मॉन्स्टर की मदद करने को कहता है, लेकिन बाइजे की शक्तियां काम नहीं कर रही थी, इसीलिए वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता है। ये देखकर वो 3 सर वाला मॉन्स्टर वहां से चला जाता है, लेकिन बाहर इतनी तेज ठंड होती है कि वहीं पर वो जम जाता है, जिसे देखकर उन्हें काफी दुख होता है। वहीं वो सोल्जर अब तक बाइजे को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ते वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। वहां से भागकर वो दोनों एक दूसरे आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां पर वो दोनों एक दूसरे से नाराज होकर अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। रास्ते में वो छोटा लड़का काफी डरने लगता है, जिसकी वजह से उसे विजन आने लगती है, जिसमें वो देखता है कि उसे उसके ही लोग भगा रहे हैं और वो उसमें अपने डैड को भी देखता है। पर तभी उसके ऊपर वो डार्क स्पिरिट हमला कर देता है, लेकिन सही टाइम पर बाइजे वहां पर आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों एक बहुत ही अद्भुत जगह पर जाते हैं और वहीं पर उस लड़के के सींग का इलाज करने के लिए बाइजे उस आइलैंड के सबसे पुरानी फार्मेसी को ढूंढता है। रास्ते में उन्हें वो फार्मेसी मिल जाती है, जिसके अंदर जाने के बाद बाइजे उसका इलाज करने की कोशिश करता है। इधर वहीं रास्ते में उस 9 टेल वाली लेडी का सामना उन सोल्जर से हो जाता है जो बाइजे का पीछा कर रहे थे। उस 9 टेल वाली लेडी और उन सोल्जर के बीच वहां पर एक खतरनाक फाइट होती है, लेकिन फाइट के दौरान ही उन्हें वहां पर डार्क स्पिरिट दिखाई देता है, जिसको देखते ही सभी लोग वहां से भाग निकलते हैं। इधर इलाज के दौरान जब वो छोटा लड़का ठीक नहीं होता तो वो काफी दुखी होता है। बाइजे उसे दुखी देखकर उसे अपना फनी सा डांस दिखाकर खुश करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो लड़का खुश भी हो जाता है और इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं, जहां रात में बाइजे को सपने आते हैं और उस सपने में वो देखता है कि वो लड़का अपने लोगों के साथ खेल रहा है, लेकिन सभी लोग उसके सींग ना होने की वजह से उसे वहां से भगा रहे थे। और वहीं वो देखता है कि उस लड़के के डैड उसे डार्क स्पिरिट से बचा रहे थे। ये देखकर बाइजे की नींद खुल जाती है और जब वो उस लड़के को देखता है तो वो वहां से गायब था। वो उसके पैरों के निशान का पीछा करते हुए एक घर में जाता है, जहां उसे वो लड़का मिल जाता है। दरअसल वो घर एक डॉक्टर का था और थोड़ी ही देर में वहां पर वो डॉक्टर भी आ जाता है, जिसका नाम डॉक्टर टैंगनी था और वो असल में एक मूली होता है। बाइजे उसे देखते ही उसे खाने लगता है और वो दोनों झगड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। पर तभी वो दोनों देखते हैं कि वो लड़का डार्क स्पिरिट से संक्रमित हो गया है, तो बाइजे उसे तुरंत ठीक करने की कोशिश करता है।
लेकिन उसका 5 मंत्र वाला फ्लैग काम ही नहीं करता और इसीलिए वो उस लड़के को ठीक नहीं कर पाता। पर तभी बाइजे को ढूंढते हुए वो सोल्जर वहाँ पर आ जाते हैं। वो बाइजे को पकड़कर बहुत मारते हैं। बाइजे उन सोल्जर को अपना वो फ्लैग दे देता है, जिसको लेने के बाद वो सोल्जर वहाँ से चले जाते हैं। फ्लैग लेने के बाद वो लोग बाइजे को बंदी बनाकर ले जाते हैं और उसे मारकर नदी में फेंक देते हैं। नदी में बाइजे को उसके मास्टर की एक झलक दिखाई देती है, जिसके बाद उसे एक शक्ति मिलती है, जिसकी वजह से वो नदी से बाहर निकलता है। दरअसल उस शक्ति के रूप में उसे टैंगनी और कुछ सैनिक के साथ उस 9 टेल वाली लेडी ने बचाया था। होश आते ही बाइजे उस लड़के को ढूंढने लगता है। वहीं हाउजो को जब वो फ्लैग मिलता है तो वो उसकी मदद से नदी से उस डार्क स्पिरिट को आजाद कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर बाइजे पहुंच जाता है, जो उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन हाउजो उस फ्लैग की मदद से डार्क स्पिरिट को बुलाने की कोशिश कर रहा था और वो डार्क स्पिरिट को बुलाने में कामयाब रहता है। डार्क स्पिरिट के आने के बाद हाउजो काफी शक्तिशाली बन जाता है और अपने ही लोगों पर हमला करने लगता है। यहाँ तक कि वो उन सोल्जर पर भी हमला कर देता है जो उसके लिए फ्लैग को लेकर आए थे। लेकिन बाइजे किसी तरह उन सोल्जर को बचा लेता है। वो हाउजू से ये सब खत्म करने को कहता है और उससे कहता है कि वो उसके मास्टर का सबसे खास शिष्य था। ये सुनकर हाउजू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि कभी भी उसके मास्टर ने उसे बाइजे जितना प्यार नहीं किया। वो हमेशा ही बाइजे को सपोर्ट करते थे और कभी भी उन्होंने किसी भी चीज में हाउजू को मौका नहीं दिया और इसी बात से वो काफी नाराज था और वो बाइजे से ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए ही डार्क स्पिरिट को जगाया था। इधर सभी योद्धा लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर एक सुरक्षा शील्ड बना देते हैं, जिसके अंदर डार्क स्पिरिट जा नहीं पा रहा था। वहीं उस छोटे लड़के की हालत काफी खराब हो जाती है। बाइजे जब उस शील्ड के अंदर आता है तो वो ये हालत देखकर काफी दुखी होता है और हाउजू से लड़ने के लिए जाने लगता है। पर तभी हाउजू एक बहुत ही विशाल रूप लेकर उस शील्ड को तोड़ देता है और उन पर हमला कर देता है। इसी बीच हाउजू उस लड़के को अपने अंदर ले लेता है, जिसे देखकर बाइजे अपने फ्लैग को लेकर उसके अंदर चला जाता है और वो उस लड़के को बचाने की कोशिश करता है। बाइजे जब उस लड़के को पकड़ता है तो उसे एक बार फिर से विजन आने लगती है, जिसमें वो देखता है कि हाउजू का रूप उस लड़के के डर की वजह से बढ़ रहा था। तो बाइजे उस लड़के को समझाता है कि ये सब उसकी डर की वजह से हो रहा है। अगर उसने अपने डर पर काबू करके अपने डैड से बात कर ली तो सब ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर वो लड़का अपने डैड से बात करने की हिम्मत बनाता है और जैसे ही वो उनके पास जाता है वहाँ की ट्री ग्रीन हो जाती है और वो दोनों उस डार्क स्पिरिट से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद बाइजे अपने फ्लैग से हाउजू को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फ्लैग से उस पर कोई असर नहीं हो रहा था और वो बाइजे पर ही वार करने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर चमकती हुई तितलियां आती है जो डार्क स्पिरिट पर हावी हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बाइजे उस पर वार कर देता है, जिसके बाद वो सभी एक दूसरे ही डायमेंशन में चले जाते हैं, जहाँ पर वो उस डार्क स्पिरिट को खत्म होते हुए देखते हैं और इसके बाद वो सभी कुल्लून वापस आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।